दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको पहले नाउन पढ़ाया, फिर प्रोनाउन, फिर नंबर्स की बात हुई, एडजेक्टिव, और इसके बाद में जो 4 नंबर है वो है वर्ब का। तो वर्ब के बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, इसमें देखेंगे वर्ब की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है। वर्ब की परिभाषा में पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी व्यूअर नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक जो कार्टून वीडियो आ रही है उसको अधिक से अधिक शेयर करें और उसे भी लाइक करें। दोस्तों, देरी न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। वर्ब के बारे में आपको बताते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया के सबसे पहले इसीलिए हमने परिभाषा ली है कि द वर्ब, जो इसकी डिफिनेशन होती है वो क्रिया, एक जो क्रिया है वो क्या है, जिससे कोई भी अगर क्रिया है किसी भी वाक्य में, अगर क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो जिससे देखो क्या है, उस वाक्य में किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है। यानी यदि किसी भी सेंटेंस में आप अगर क्रिया को फाइंड करना चाहेंगे तो आप देखेंगे उसमें काम क्या हो रहा है। तो यदि आप काम को पता कर लेंगे अर्थात वही क्रिया है। जैसे यहां पर सोना, तो ये सोना क्या हो गया, ये एक क्रिया है। काम हो रहा है कि एक जो बंदा है वो क्या है, सो रहा है। इसी प्रकार से रीड करना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। तो ये है क्रियाएं। क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं वो भी आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्रिया जिससे किसी भी काम का होना, किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, यानी वर्ब कहेंगे। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड। जो एक वर्ब है वो क्या है, एक वर्ड है। क्या है, वर्ड है, शब्द है। किस प्रकार का शब्द है, दैट जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, हमें बताता है, उस वाक्य में हमें बताता है। क्या बताता है, एक्शन। एक चीज बस याद रखना कि एक्शन बताता है कि कार्य कौन सा हो रहा है। तो अ वर्ब इज, एक जो वर्ब होता है क्या होता है, एक प्रकार का एक शब्द होता है। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में एक शब्द होता है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, हमें बताता है। क्या बताता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, किसी प्रकार का काम हो रहा है किसी भी वाक्य में, उस काम को हम वर्ब बोलेंगे। दोस्तों, क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे द हंटर किल्स अ डियर। तो आप इसमें देखेंगे एक शिकारी है, वो क्या कर रहा है, किल्स कर रहा है, मार रहा है किसको, अ डियर को। तो यहां पर देखेंगे क्या है, ये जो किल्स है ये क्या है, क्रिया है, यानी ये वर्ब है, क्योंकि यहां पर काम हो रहा है। जो ये सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है। यहां पर देखें, आई केम होम, मैं घर आया। तो आना दोस्तों क्या हो गया, आना ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी वर्ब यानी क्रिया। ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो रीड्स क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया वर्ब। रीड्स क्या हो गया, वर्ब। तो हम आशा करते हैं कि वर्ब आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी वाक्य में कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसे ही हम वर्ब कहेंगे। इसमें जैसे जाना, खाना, रोना, गाना, सोना, तो इस प्रकार के सारे शब्द शामिल किए जाते हैं। अब देखेंगे वर्ब। अब वर्ब कितने प्रकार की, वैसे तो वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब। यहाँ पर एक्सक्लूसिव वर्ब को हम नहीं शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल आपको 3 प्रकार की वर्ब बता रहे हैं। सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, फिर लिंकिंग वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि अकर्मक क्रिया। सबसे पहले बताएं अकर्मक क्रिया, ये हिंदी में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश को समझ लोगे तो हिंदी में भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ये तो हिंदी में भी अगर हम पेपर देते हैं तो हिंदी में एक क्वेश्चन इससे आता है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो उसी के माध्यम से आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया।
आकर्मक। आ किसी भी चीज में आपको पता है जब लग जाता है तो आ का मतलब होता है यानी नहीं। तो अकर्मक मीन्स होता है जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, आकर्मक क्रिया बोलते हैं। कौन कौन सी? जैसे सेंटेंस आ गया, मैं सोता हूं। अब यहां पर मैं एक व्यक्ति यानी आई और स्लिप केवल क्रिया लिखी, यहां पर ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का नहीं दिया हुआ, यानी यहां पर कर्म नहीं दिया गया है। मैं सोता हूं, अगर ये लिखा होता मैं रात में सोता हूं, मैं बेड पर सोता हूं, मैं नीचे सोता हूं, मैं छत पर सोता हूं, अगर ऐसा सेंटेंस आता तो ये आपका सेंटेंस हो जाता है सकर्मक, उसमें कर्म लगा होता है। लेकिन यहां पर मैं केवल सोता हूं, कोई इसके बाद में सेंटेंस नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया। जैसे वह पकाती है, सी कुक्स, वह पकाती है, सी कुक्स। अब क्या पकाती है नहीं पता है कि भोजन में क्या पका रही है, खाने में क्या पका रही है, तो इसीलिए यहां पर वह पकाती है में नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसीलिए आकर्मक क्रिया होगी। पक्षी उड़ते हैं, अब पक्षी उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं या कहां उड़ते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है? ये भी सेंटेंस आकर्मक है, क्योंकि यहां पर द बर्ड्स फ्लाई, यानी फ्लाई क्या हो गया? क्रिया हो गई, कुक्स क्या हो गया? ये भी क्रिया हो गई, लेकिन कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। दोस्तों आकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कर्म नहीं होता। मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? नहीं पता, तो ये आकर्मक। पक्षी उड़ते हैं, नहीं पता। वह खाता है, क्या खाता है? नहीं पता, यानी जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब पर, इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक है। सा मिस होता है साथ में, और कर्म मिस होता है ऑब्जेक्ट, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, यानी जिन वाक्यों में कर्म होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसी सेंटेंस में मैं रात में सोता हूं, तो रात में क्या हो गया अगर बोलते हैं तो ये हो जाता आपका सकर्मक। जैसे आई रीड अ बुक, मैं अगर केवल आई रीड लिखा होता तो ये क्रिया कौन सी थी? ये क्रिया अकर्मक थी, लेकिन मैं एक किताब पढ़ता हूं तो इसीलिए क्या हो गया? ये सकर्मक हो गया। सी कुक्स, यहां पर सी कुक्स केवल वह पकाती है, नहीं पता क्या पकाती है यहां पर, लेकिन पता है कि फूड पकाती है ना? सी कुक्स फूड, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, वह खाना पकाती है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहां पर पक्षी उड़ते हैं, नहीं पता कहां पर उड़ रहा है, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि इन द स्काई, यानी आसमान में उड़ते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा दोस्तों। तो पहला हो गया अकर्मक क्रिया, इसको इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में सकर्मक क्रिया, और लिंकिंग यानी ये संयोजक क्रिया होती है। यहां पर क्या होता है? यहां पर जो सहायक क्रिया है इसको जोड़ लिया जाता है, सहायक क्रिया को भी क्रिया माना जाता है। जैसे आई, इज, एम, आर, वॉज, वर, वेयर, वर, और ये जितनी भी क्रियाएं हैं, हैज, हैव, हैड, विल, तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो लिंकिंग वर्ब में आ जाती हैं। इसमें जो कुछ वर्ब है उनको एक्सलरीज वर्ब में शामिल किया गया है, तो एक्सलरीज वर्ब हम आपको आगे बताएंगे। अभी केवल आप तीन चीजों को समझ लीजिए, ये हिंदी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीन क्रियाओं को यहाँ पर हम शामिल किए हैं आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और संयोजक क्रिया। तो इसमें आप लिंकिंग वर्ब को देख सकते हैं, इसमें इज, एम, आर, वॉज वर्ब को शामिल किया जाता है। फिर आपको एक्सलरीज वर्ब में हम बताएंगे विल और सेल के बारे में, और जो अदर एक्सलरीज वर्ब है उनको हम अलग बताएंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये आपको वर्ब को डिफाइन किया गया है बहुत ही छोटे से वीडियो में, तो इसे आप समझ लीजिए, और इसका एग्जाम्पल भी आप
अगर आपको टाइम मिलेगा हमें तो आपको भी बताएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको किसी भी सेंटेंस समझने में। तो दोस्तों इसके साथ में इंग्लिश के साथ में आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो रही है, इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।